बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही आसान से केक की रेसिपी लेकर आई हूं। कटोरी केक सिखाने जा रही हूं जिसमें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप बहुत आसान तरीके से और बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ केक बनाना बताएं। तो आज आप लोगों की फरमाइश पूरी होने जा रही है, क्योंकि ये केक मैं घी से बनाना बताऊँगी। ना ही हम बटर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ऑयल का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, और कोई मोल्ड नहीं चाहिए होगा, क्योंकि नॉर्मल जो घर की प्यालियाँ होती हैं उनके साथ हम इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन केक बन के तैयार होता है, परफेक्ट केक बन के तैयार होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगी कटोरियाँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 साइज़ की कटोरियाँ जो घर में चटनी के लिए इस्तेमाल होती हैं, आप लोग वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑयल स्प्रे कर रही हूँ, आप लोग ब्रश की मदद से ऑयल लगा सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा मैदा ऐड करके इसको डस्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मोल्ड के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास इस तरह की कटोरियाँ नहीं हैं घर में मौजूद, तो आप लोग कोई भी छोटे साइज़ का बर्तन ले सकते हैं जो घर में मौजूद होता है, स्टील या फिर सिल्वर का या बर्फ़ जमाने का बर्तन होता है। और ज़रूरी नहीं है आप इसको कटोरियों में बनाएं, आप इसको नॉर्मल मोल्ड में भी बना सकते हैं। 5 या 6 इंच के मोल्ड के अंदर आसानी से ये जो मैं अमेज़ा बनाऊंगी वो केक बेक हो जाएगा। तो देखिए, कटोरियों को मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया था मैदे की मदद से। एक्स्ट्रा मैदा इसमें से हटा दीजिएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी केक। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगी अशर्फियाँ। यहाँ पर मैंने 4 रंग की अशर्फियाँ ली हैं। टोटल ये तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा हर रंग की। और इसको हम सबसे पहले एक प्याले में निकाल के मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ी सी निकाल लेंगे इसमें से ऊपर से गार्निश करने के लिए केक को। तो ये हमने निकाल लिया। अब थोड़ा सा मैदा इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। क्यों ऐड कर रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी लास्ट में। और इसको बस मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे। अब अपने अमेज़े पे आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा घी। घी हमें चाहिए जमा हुआ। तो आपने क्या करना है, आधा कप घी ले लीजिएगा और उसको आपने रख देना है फ्रिज में, लेकिन सेमी सॉलिड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपको दिख रहा है ना, इस तरह से होना चाहिए। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए रखा था इसको ऊपर फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़ा सॉलिड हो जाए, बीट करने में आसानी हो। तो घी ले लिया है हमने आधा कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 125 ग्राम्स के बराबर है। अब पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे इसमें 125 ग्राम्स के बराबर। कप में आप लोग मेजर करेंगे तो ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, बीट करना स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो हैंड विक्स भी मिलता है। इसके अलावा आप जो अंडा फेंटने वाला होता है ना, हैंड विक्स, आप उसकी मदद से भी आप ना इसको फेंट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसको हमने इतना बीट करना है कि जो मिक्सचर है ना वो क्रीमी हो जाए और थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये मिक्सचर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम अंडे ऐड करेंगे। तो एक एक करके हमने अंडा ऐड करना है। तो टोटल 3 अंडे ऐड करूँगी इसके अंदर मैं। तो आपने पहले एक अंडा ऐड करना है और इसको बीट कर लेना है अच्छी तरीके से, चंद सेकंड के लिए, कि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं करते अंडा ऐड करने के बाद। अगर आप लोग ओवर बीट करेंगे तो आपका जो ये बैटर है वो क्रडल हो जाएगा। तो ज़रा इस बात का ख्याल रखा करें। और अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो देखिए दूसरा अंडा ऐड करके भी मैंने फेंट लिया। चारों तरफ से मिक्सचर सारा इकट्ठा करेंगे, सेंटर में लाएंगे और उसके बाद इसको इसके अंदर दोबारा से हमने बीटर चला देना है चंद सेकंड के लिए। अब तीसरा अंडा ऐड करूँगी और उसके बाद फिर से दोबारा से हमने चंद सेकंड के लिए इसको बीट कर लेना है। अगर आप हैंड विक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बैटर बनाने में आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा बीटिंग करनी पड़ेगी हाथ से आपको, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मशीन के बगैर बन नहीं सकता। तो देखिए बस अंडों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं मैदा ऐड करूँगी। मैदा था मेरे पास 125 ग्राम्स के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और इस सबको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैदा ऐड करने के बाद ना आपने बीटर नहीं चलाना है। अगर चलाएं तो चंद सेकंड के लिए ही चलाइएगा। तो देखिए बीटर ऑफ था, मैंने पहले इसको मिक्स किया है मैदे को, उसके बाद चंद सेकंड के लिए चलाया है। ज़्यादा बीटर चला देते हैं तो फिर ना बैटर जो है हमारा वो सही बन के तैयार नहीं होता और केक ना थोड़ा डेंस बनता है। अब देखिए हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है
और तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर हम अशरफियाँ ऐड करेंगे, और जो मैदा इसके ऊपर हमने स्टार्टिंग में लगाया था ना, वो इसलिए लगाया था ताकि अशरफियाँ जो है वो नीचे जाके ना बैठें। यानी कि जब हम केक बेक करेंगे और जो इसका बैटर है वो गर्म हो जाता है, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है अशरफियाँ सिर्फ बेस में बैठ जाती हैं जाके, जो कि आप ना केक कट करें ना तो फिर वो दिखती भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन आप इस तरह से डालेंगे तो अशरफियाँ नीचे नहीं बैठेंगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कटोरियाँ ली थी छोटी छोटी सी, उसके अंदर हम ये बैटर को फिल कर देंगे। तो आपने आधा आधा ही फिल करना है, क्योंकि अच्छा राइज़ होता है ये केक। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा सजा सकते हैं बादाम और टूटी फ्रूटी के साथ, आपकी अपनी मर्ज़ी, ऊपर से आप कैसे भी डेकोरेट करें। तो यहाँ पर बस मैंने 3 बादाम लगा दिए हैं इसके ऊपर, और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे, यानी कि अशरफियाँ ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। अब मेरे पास जो तो बैटर बच गया था, तो 2 कटोरियाँ और थी अलग साइज़ में, तो मैंने उसके अंदर भी ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर हमने पतीला पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। 10 मिनट पहले आपने हाई फ्लेम पे प्री हीट करने के लिए रख देना है, और इसके अंदर कोई स्टैंड रख दीजिएगा इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, ढकना हटाना है, अपनी कटोरियाँ रखनी है इसमें, ढकना कवर करेंगे, और फ्लेम आपने लो मीडियम कर देनी है। आपने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स में ये केक आपके बेक हो जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो देखिए इस तरह से आपने बेक कर लेना, और काफ़ी केक पे कलर भी अच्छा आ गया है। नॉर्मली लोग कहते हैं पतीले में बेक करें तो कलर नहीं आता, लेकिन कलर आ जाता है और अच्छा कलर आता है। तो देखिए केक हमारे जो थे अच्छे से ठंडे हो गए थे, इसको मैंने निकाल के छोड़ दिया था रूम टेम्परेचर पे ही। काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा, जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आपने निकालने हैं। तो देखिए कितने परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। चाय के साथ आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं, या फिर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये केक। अच्छा, ये जो रेसिपी है इसके अंदर अगर आप लोग घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इतनी ही क्वांटिटी में आप लोग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी में आप लोग बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर असली घी भी। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, और ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।